जैन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मद निषेध एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। भले ही आज हम आपको लेट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का ही एग्ज़ाम था तो हम इसको एनालाइज कर रहे थे कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और इसको पीडीएफ बनाने में बहुत समय लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन होगा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि खुद हम एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं तो आप लोगों को 100% एक्यूरेट ऑप्शन के साथ बताते हैं। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको यही मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन हुआ करता था, इसमें दे रखा था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब कि किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले वर्ष 1/4 भाग पर 7% वार्षिक दर, शेष 1/3 भाग पर 8% वार्षिक दर और शेष बची हुई पे 10% वार्षिक दर पे 412 रुपये का ब्याज मिलता है। तो कुल निवेश 1 वर्षों का था और इसका मूलधन ज्ञात करना था। आप लोग देखे होंगे ना, तो आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिएगा। तो 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लेंगे तो कुल मिलाकर के 12 रुपया हो जाएगा। तो 12 रुपया तो 4 यानी 21% आपका रेट हो जाएगा। उसके बाद में 32% हो जाएगा, उसके बाद में 50% हो जाएगा। आप लोग निकालना जानते होंगे, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आंसर बात करते हैं ना, आपका 4800 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाए होंगे तो सही होगा आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है कि खेल के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले कोच शिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कोचिंग के लिए किसका दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कोचिंग और गुरु को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का था कि संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जो साल अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है, इसका शुरुआत कौन देश कर रहा है। यह क्वेश्चन उल्टा लिखा गया है। इसमें क्या था कि आलू दिवस पूछा हुआ था कि आपका दिया हुआ था 29 मई को आलू दिवस मनाते हैं, और यह घोषणा कौन देश कर रहा था। तो ऑप्शन में पेरू था, तो पेरू ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन भारत भी था, पेरू भी था, तो आपका पेरू ऑप्शन नंबर मतलब हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें दे रखा कि टाटा स्टील कंपनी का जो स्थापना कब किया गया था। टाटा स्टील कंपनी बोलेगा ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1907 में स्थापना किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया था कि जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट का सबसे जो मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत दे रखा था, कौन हो जाएगा। अनामुडी था, महेंद्रगिरी था, ऐसा था ना ऑप्शन में, तो उसका अनामुडी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भी रह चुकी हैं, रेखा गुप्ता भी फिलहाल में हैं, और शीला दीक्षित हैं, बन चुकी थी। लेकिन जो रचना बनर्जी है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 में क्या देखा है कि एक क्वेश्चन था कि जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दे रखा था, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में दे रखा था। तो इसमें देखिए ये जैसे दे रखा था ना कि एक बॉल है, बॉल ऊपर है, बॉल ऊपर से नीचे गिराइएगा तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा। तो देखिए सबसे ऊपर उठाएंगे ना तो पोटेंशियल ऊपर होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं सबसे ऊपर ही रहता है। जैसे लटका हुआ पंखा हो गया, ताना हुआ हथौड़ा हो गया, ये सब पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था ना कि कहाँ होगा सबसे अधिक, तो ऊपर हो जाएगा। और एक और ऑप्शन था कि जब बॉल नीचे गिर जाता है, ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन पर रुक जाता है, उस समय होगा, तो कन्फ्यूजन था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, आपको ऊपर लगता है ना कि नीचे लगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा। बॉल की ऊपर की बिंदु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। पौधे का तना प्रकाश की ओर आकर्षित होकर के उसी दिशा में वृद्धि करता है। पौधा इस गति को क्या कहा जाता है। इस गति को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे घनात्मक प्रकाशन अनुवर्ती गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट चौधरी ने किस दिन मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। देखिए उप मुख्यमंत्री नहीं बोला था, एग्जाम में पूछा था मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री बोला था, तो आपका 15 अप्रैल 2026 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही बोलेगा कि उप मुख्यमंत्री का पहली बार शपथ कब लिया था। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 2024 को शपथ लिया था, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा था, मुख्यमंत्री वाला पूछा हुआ था। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अवनयन का मुख्य कारण है।
भूमि अवनयन का कौन सा कारण है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, अतिचरण हो जाएगा, जलभराव हो जाएगा, खनिज प्रसरण हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। यहाँ उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ध्यान देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों का मिलान करें। यानी प्रधानमंत्री का जो भूमिका होता है, जो कार्य होता है, उसके बारे में मिलान करना था। तो इसमें देखिए कि सामान्य क्या होता है, सामान्य बात करते हैं तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में मतभेद को सुलझाना होता है। 2 नंबर क्या था कि अध्यक्षता क्या होता है, कैबिनेट की बैठक का जो नेतृत्व करता है उसे अध्यक्षता कहते हैं। संचार क्या होता है, संचार में तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है। और नेता क्या होता है, लोकसभा और देश की मुख्य प्रतिनिधि होता है। यहाँ पे सभी लोग आप देखे होंगे, जो आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 में देखेंगे ना, तो शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। तो हाँ दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर क्या था कि अपच की स्थिति में उदर में अम्ल उत्पादित होता है और इससे भी असर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, जो एंटासिड होता है, हाँ प्रयोग करते हैं। और उसके बाद 3 क्या था कि नेटल पादप के डंक चुभने पर मेथनाइक अम्ल निकलता है। और उसके बाद में क्या था, मुंह का pH 5.5 से कम होने पे दंत का क्षरण शुरू हो जाता है। तो हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे, कम नहीं था, ज़्यादा था, यहाँ पे ज़्यादा था। तो आपका एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पूछा हुआ था कि मुंह का pH 5.5 से ज़्यादा होने पे क्षरण स्टार्ट हो जाता है। यही गलत है, यही आप मतलब सही था, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं हो पाया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। लौरिया जो नंदगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ है, भारत के किस राज्य में है। देखिए तो किस राज्य नहीं पूछा हुआ था, बिहार में किस जिले में है ये पूछा हुआ था। तो पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में था, उसके बाद में मधुबनी था। आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में है कि बिहार सरकार ने सूचना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निवास और जो पटना AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ में 25 करोड़ का शुरुआती AMU किया है। तो साइन 25 करोड़ का साइन किस कंपनी के साथ में किया गया है, तो ये आपका CIPL हो जाएगा, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर PVT LTD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग देखे होंगे, लगा लीजिएगा, मिलाते रहिएगा, आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना सही होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगा, या सार्वजनिक व्यवस्था में कमी करना, या टैक्स की दरों को वृद्धि करना, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डी क्या था कि केंद्रीय बैंकों द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसको खरीदना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। देखिए आपको रेपो रेट मतलब वृद्धि करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय होता है उसकी कमी करना चाहिए, टैक्स की दरों को वृद्धि करना चाहिए, तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे है कि देखिए व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश का ट्रांसलेशन दे रखा था, इसमें क्या हो जाएगा, कार्यालय ने एक मतलब कि ज्ञापन जारी किया, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑफिस एसुजे मोमोडम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन मोमोडम की जगह पर ना वहाँ पे नोटिफिकेशन रहता था, नोटिफिकेशन होगा तो वह भी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दे रखा है ही गॉट हिज टेलीविज़न रिपेयर्ड। इसमें जो हिंदी में अनुवाद करना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने अपना टेलीविज़न ठीक करवाया, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लगाए होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यक्तिगत विशेषाधिकार का विशेषता नहीं है। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन ए का था कि संसद के सत्र के दौरान गिरफ्तारी से हाँ, जब संसद का सत्र चलेगा ना तो आप संसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं 40 दिन बाद, 40 दिन पहले, ये आपका नहीं होगा। ये सी देखिए, सदन के भीतर
अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी, हाँ सदन के भीतर आप बोल सकते हैं, कोई आज़ादी मतलब आज़ादी है आपको। 3 नंबर क्या है कि न्यायालय में जुड़ी जो रूप में उपस्थित छूट, हाँ ये मतलब न्यायालय से जुड़ा कोई भी चीज़ में छूट प्रदान करना सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, संसद की कार्यवाही को स्वतंत्र एवं प्रकाशित करने का अधिकार नहीं। ये मान लीजिए संसद के भीतर में कोई भी चीज़ हो रहा है, उसको मीडिया के सामने आप मतलब कि सामने नहीं ला सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन और बी लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्रपाषाण काल का सही वर्णन नहीं करता है, यानी ताम्रपाषाण का काल के बारे में पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इस काल में जो लोग घास भूस छप्पर के घर रखते थे, हाँ यहाँ पे घास भूस छप्पर का घर था। सी देखिए, इस युग में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार मतलब बनाना शुरू कर दिया था, ये भी सही हो जाएगा। डी क्या था कि इस काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषक आधारित था, ये भी सही था। लेकिन यहाँ पे बी देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की हुई ईंट से बड़े बड़े महल रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा नए क्वेश्चन ऐड करने के लिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल का शपथ है ना, मतलब कि शक्ति है, उसके बारे में ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति, देखिए ऐसा था ऑप्शन में कि अगर जी कोई भी विधेयक विधानमंडल में यानी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें पास होकर के जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यह चीज़ आपका गलत था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग लगाए होंगे तो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दे रखा है कि आयनिक यौगिक के बीच में प्रबल विद्युत जो स्थैतिक आकर्षण बल होता है ना, उसके बारे में बताना था। इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विपरीत आवेशित आयन यानी जो अपोजिट चार्ज आयन्स होता है, ऑप्शन नंबर सी मतलब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में बताया मतलब कि पूछा हुआ था, कौन सा कथन गलत था। तो देखिए, तो उसमें सीमा और मतलब कि नाम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी ना, संसद किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। संसद चाहे तो कोई भी देश पे आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा ही नहीं है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। देखिए कथन ये क्या था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, हाँ सही हो जाएगा। लेकिन आर क्या था कि राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ए आर को व्याख्या करता है नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। 16 में क्या है कि देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचायती राज के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। देखिए, बिहार सरकार स्वयं में पंचायती कानून बना सकती है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार सरकार पंचायत में स्वयं का कानून बना सकती है, इसमें लिखा हुआ था तो सही हो जाएगा। इसमें 4 साल का कार्यकाल होता है तो 4 साल के लिए नहीं हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 में क्या लिखा गया है, इसमें देखिएगा ना, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और अत्यधिक चिपचिपी हो जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे काली मिट्टी। काली मिट्टी होना मतलब कि गीली होने पे क्या होती हैं, फूल जाती हैं और चिपचिपी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे और एक और था, देखिए इसी में ऐड किया हुआ था कि अगर सूख जाती हैं तो अत्यधिक कठोर हो जाती हैं यानी चिपक जाती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा काली मिट्टी को हम कपासीय मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 देखते हैं ना, 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारतीय दल सेफ डिमिशन किसे चुना गया है। सेफ डिमिशन बोलेगा ना, तो यहाँ पे गगन नारंग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गगन नारंग का ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कमेंट में करते भी रहिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खदानों और संबंधित खनिजों में कौन सा गुण गलत है। देखिए हजारीबाग अभ्रक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत, हजारीबाग अभ्रक नहीं हो जाएगा, ये जवाब तांबा हो जाएगा, सही था फ्रेंड्स। जादूगोड़ा सही था, यूरेनियम हो जाएगा। और
तांबा जस्टा इस भी सही था, लेकिन हजारीबाग में अभ्रक नहीं होता है, यही सही हो। अगर हजारीबाग लगाए हैं तो आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक आपका जो कुली खदान दिया था, यानी कुलगुरली कालगुरली होता है ना, और 16 का खदान के लिए पूछा हुआ था, तो वह सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में ऐड नहीं किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देखिएगा ना, तो यहाँ पे दे रखा है कि मुद्रास्फीति जो बढ़ने क्रम यानी परचेसिंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या होती है? क्रय शक्ति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक इस देखिए, भारत की राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय की वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार मतलब जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एनएसओ द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह जारी किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल खनिज उत्पादन जो मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। तो कौन सा प्रथम स्थान हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरहुल बोलेगा झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 24 में है कि भारत में अंत्योदय अन्न योजना जो होता है जारी किया जाता है, और जो अंत्योदय कार्ड की विशेष रूप से किसको देता है। तो ध्यान रखिएगा कि गरीबी रेखा से नीचे जिसको गरीबी, अत्यंत गरीबी, तो क्या हो जाएगा, उसको बीपीएल देता है। यानी अत्यंत गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं तो आपको क्या मिलेगा? बीपीएल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संग सूची में आता है। तो देखिए ऐसा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? बैंकिंग था, पुलिस था, कृषि था, शिक्षा था। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग के साथ साथ में ना एक और ऑप्शन था, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन था। बैंकिंग भी था, उसके बाद में एक और ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था, ठीक है ना। बैंकिंग में हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन जो था वो भी हो जाएगा। तो ए और बी इसका आंसर था। आप लोग बताइएगा कि कौन था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें 2029 में पृथ्वी की अत्यधिक करीब से गुजरने वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा मतलब कि मिशन भेजा गया था। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओसिरिस एपेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी देखिए यहाँ पे टेबल टेनिस भी था, लॉन टेनिस भी था, तो आपका लॉन टेनिस आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जैसे विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, वही पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वत श्रृंखला पर्वत भारत के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ था ना, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपका छोटा नागपुर पठार है, तो आपका उसमें सबसे पूर्वी जो पहाड़ है कौन हो जाएगा? तो पटकाई बरम और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यही पूछा हुआ था। क्वेश्चन 29 देखिए, 1 कूलम बराबर कितना चार्ज होता है? 1 कूलम बराबर ध्यान रखिएगा आपका 6.25 × 10⁻18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए कितना आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी वस्तु सेवा मूल्य के 2 करोड़ रुपया से अधिक होता है, यानी मान लीजिए 2 करोड़ रुपया का घोटाला होता है, तो आप किससे शिकायत कीजिएगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर जब जाइएगा तो अब जाकर के आपको क्या मिलेगा? उससे छुटकारा मिलता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 31 देखते हैं। इसमें दे रखा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसमें दे रखा है ना 1946 लेकर के 1965 तक कार्यकाल रहा था इनका। दूसरा था कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जीवन मोबाइल ऐप शतायु जो डेटा बॉक्स कि शुरू किया गया है, कौन शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखिए कि कौन? सीनियर सिटीजन के लिए यह मतलब कि चालू किया गया है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक जो मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है तो क्या हो जाएगा? जेलीफिश। जेलीफिश एक वास्तविक मछली नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स।
चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्र नहीं होती हैं? तो किसकी दीवारें छिद्र नहीं होती हैं? तो ध्यान देखिए बी हो जाएगा। वाहिनिकाएँ का दीवारें जो होती हैं, जो ट्रैकियाइड्स होती हैं, उसका छिद्र नहीं होता है। 35 देखिए, ध्वनि तरंगी जो होता है ना, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है या लैटिट्यूडनल होता है? तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, मतलब अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लैटिट्यूडनल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ना, यहाँ पे देखिएगा कि मतलब अंग्रेजी शब्द डिसमिस दिया रखा था। डिसमिस का क्या अर्थ होता है? डिसमिस का अर्थ होता है खारिज करना। किसी को खारिज कर देते हैं तो डिसमिस हो जाएगा। यहाँ पे 37 देखिए, प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी मत क्या हो जाएगा? प्रतिवेदन बोलेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका? रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर। यहाँ पे श्रेणी यानी गिल्ड किसका संगठन होता है? तो ये आपका शिल्पकार और व्यापारियों का हो जाता है गिल्ड। यहाँ पे 39 देखिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल का जो पुरस्कार मतलब पुस्तक है कौन लिखा था? ये शशि थरूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शशि थरूर का नाम ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 में है ना, तो सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से है? सोनगिरी बोलेगा ना, तो जैन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। यहाँ पे 41 देखिए, तो अम्रपाली रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित एक प्रकार का साहित्य है। यहाँ पे दे रखा है पुस्तक का नाम, तो साहित्य है, ये उपन्यास है, क्या है? ये आपका बी हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाटक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग लगाए हो तो सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1834 में किया गया था। यहाँ पे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना का नौसरी कहा जाता है? टी अवध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवध के क्षेत्र को बंगाल का नौसरी हम कहते थे। ध्यान रखिएगा। ऑन हैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो जाएगा? ये पुस्तक पूछा हुआ था, तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब मतलब क्या बोलते हैं? शेर ए पंजाब भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र जो होता है ये किस वेद से होता है? ये होता है अथर्ववेद से। हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कौन सा 3 सूची शामिल होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची हो जाएगा। 3 सूची निकल करके सामने आती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी जो स्थापना किया गया था 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, इसमें दे रखा है कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है किससे है? कुकेश्वर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दरभंगा में। रामचरितमानस ये जो रचना है कौन किया है? तो ध्यान रखिएगा कि संध्याकर नंदी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या हमारे हैं? कालिदास। कालिदास आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे संध्याकर नंदी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 में पूछा है ना कि नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सा शासक कर रहे थे? तो कुमारगुप्त प्रथम कर रहे थे। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा।